हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। बिहार एसएससी सीजीएल 2025 के लिए सामान्य विज्ञान का जो है ये बायोलॉजी का दूसरा पार्ट है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप लोग पहला वाला पार्ट देख चुके हैं तो ये दूसरा आप ज़रूर देखिए, क्योंकि प्रश्न जो है एक एक प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। प्रारंभ करते हैं। पहला पार्ट में जो है चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग चैप्टर जो है इसका चैप्टर दूसरा देखेंगे। पहला प्रश्न है, विज्ञान किसे कहते हैं? तो सुसंगठित, सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। चलिए अब प्रश्नों की ओर चलेंगे। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने सर्वप्रथम किया था। जीव विज्ञान की मुख्यतः कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं, जूलॉजी है और बॉटनी है। जीव जंतु का जूलॉजी में, बॉटनी में जो है पेड़ पौधे वनस्पति का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी की कितनी उपशाखाएं हैं? तो जूलॉजी के जो है कई उपशाखाएं हैं, तो अनेक उपशाखाएं हैं। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है? जंतु विज्ञान जो है जीवित व मृत जंतुओं का अध्ययन करता है। जंतु विज्ञान में जीवित व मृत जंतुओं का अध्ययन करते हैं, यानी जूलॉजी में। जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं अरस्तु को, कहते हैं जंतु विज्ञान का जनक। हिस्टोरिया एनिमिलियम एक पुस्तक है और लिखने वाले कौन है? अरस्तु। हिस्टोरिया एनिमिलियम लिखने वाले कौन है? एनिमिलियम, तो ये लिखने वाले हैं अरस्तु। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है? जंतुओं का। तो ये जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु और हिस्टोरिया एनिमिलियम पुस्तक के रचनाकार है अरस्तु। जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीवों के जो वर्गीकरण है इसके अध्ययन को वर्गीकी कहते हैं। और एक चीज़ जानकारी के लिए, आप लोग यदि पॉलिटी वाले को नहीं देख रहे हैं, पॉलिटी भी चल रहा है साथ में, तो उसको ज़रूर देखिए क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका एकदम शून्य से लेकर के अपर लेवल तक का प्रश्न को कवर किया जा रहा है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। जीव विज्ञान की आकृति, उसकी रचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान की आकृति, उसकी रचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मार्फोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान की आकृति, जीव की आकृति, कोई भी जीव है उसकी आकृति, उसकी रचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों के अध्ययन को मार्फोलॉजी कहते हैं। मनुष्य के विकास का अध्ययन किसके अंतर्गत? एंथ्रोपोलॉजी में जो है मानव का अध्ययन, मानव के विकास का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान के किस शाखा में मानव जाति का समाजशास्त्री अध्ययन किया जाता है? तो जंतु विज्ञान के किस शाखा में मानव जाति का समाजशास्त्री अध्ययन किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी में। नेक्स्ट है, मानव जैसी प्रजातियों जैसे बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्राइमेटोलॉजी। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। मानव जैसी प्रजातियों जैसे बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्राइमेटोलॉजी कहते हैं। प्राइमेटोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत? ऑस्टियोलॉजी में जो है अस्थियों का अध्ययन करते हैं। ऑस्टियो मतलब अस्थि होता है, हड्डी होता है, लॉजी मतलब अध्ययन होता है। ऊपर वाले प्रश्न को एक बार आप फिर से समझ लीजिए। मानव जैसी प्रजाति, जैसे मानव है इस ऐसे ही प्रजाति जैसे वानर है, बंदर है, वन मानुष है, ये सब की जो अध्ययन किया जाता है प्राइमेटोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट है, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आते हैं? तो हड्डियों की पढ़ाई और अध्ययन, सेम बात हुआ, ऑस्टियोलॉजी में। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवांशिकता और वितरण। जेनेटिक्स में जो है आनुवांशिकता और वितरण का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की किस शाखा में, विज्ञान की किस भाषा में आनुवांशिकता यानी जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है? तो ये यूजेनिक्स के तहत लाया जाता है। विज्ञान की किस भाषा में आनुवांशिकता यानी जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है? तो इसका है यूजेनिक्स। यूजेनिक्स ध्यान रखना है। हेमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? रक्त से संबंधित है। हेमेटोलॉजी का अध्ययन संबंधित है किससे? रक्त से। अगला है, शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा के किस शाखा में पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं अस्थियों का अध्ययन करते हैं? तो एंड्रोलॉजी में जो है शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की किस शाखा में
पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों का अध्ययन करते हैं। ध्यान देना, स्थिति है तो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों का अध्ययन करते हैं एंड्रोलॉजी में। फिर स्त्री के लिए आएगा तो गायनोलॉजी आता है, आगे हम लोग देखेंगे। चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा में यकृत के उपचार का अध्ययन करते हैं? तो हिपेटोलॉजी जो है यकृत का अध्ययन है, तो यकृत के उपचार से संबंधित है हिपेटोलॉजी। नेक्स्ट है, आपको यहाँ ध्यान देना है, जीव विज्ञान है और यही चल रहा है। तो कैंसर के उपचार चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो कैंसर का जो उपचार है चिकित्सा विज्ञान के ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ऑन्कोलॉजी। अगला है, कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। याद यदि किन्हीं को नहीं रहता होगा तो याद रखने के लिए एक ध्यान रखना है कि कोशिका जो रहता है शरीर में एकदम सटा हुआ रहता है, तो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन साइटोलॉजी। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हिस्टोलॉजी कहते हैं और इसी को ऊतक विज्ञान कहते हैं। चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किडनी का अध्ययन करते हैं? तो किडनी का जो अध्ययन करते हैं उसको कहते हैं नेफ्रोलॉजी, और या फिर इसको कहेंगे वृक्क विज्ञान। नेफ्रोलॉजी में किडनी का अध्ययन करते हैं या इसको वृक्क विज्ञान कहते हैं, यानी वृक्क और किडनी एक ही शब्द है। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जैसे जानवर हैं और जानवर और उनके पर्यावरण के साथ जो संबंध है उसके अध्ययन को परिस्थिति विज्ञान कहेंगे, इकोलॉजी कहते हैं। जानवर एवं पर्यावरण के साथ संबंधों, जानवरों एवं उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? परिस्थिति विज्ञान, इकोलॉजी। विज्ञान की शाखा चिरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो इसी को कहते हैं अंग्रेजी में पोडिटेटरी, पोडी ट्रे, ये ध्यान रखना है। चिरोपोडी जो है, चिरोपोडी किससे संबंधित है? पैरों से। चिरोपोडी विज्ञान की शाखा है चिरोपोडी, शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो पैरों से। पोडी मतलब आपको पैर ध्यान रखना है, पोडी, चिरोपोडी, पोडी मतलब पैर, पैरों से ध्यान रखना है। स्वप्नों का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो अनेरियोलॉजी। स्वप्नों का जो अध्ययन किया जाता है ओनेरियोलॉजी में किया जाता है। याद रखने के लिए आप ध्यान रख सकते हैं, स्वप्न में जो है अनेरे कुछ से कुछ आदमी सपनाते रहता है, तो स्वप्नों का अध्ययन जो है ओनेरियोलॉजी में करते हैं। पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहते हैं? पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन साइनोलॉजी कहते हैं। पालतू कुत्ता जो है उसके वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? साइनोलॉजी। और पालतू कुत्ता जो होता है उसको आदमी शिक्षित करता है, यानी शिक्षित करता है साइन करने के लिए। ऐसे ध्यान रखना, जो पालतू कुत्ता है उसको शिक्षित किया जाता है, शिक्षा मिल गया तो वो साइन करेगा। तो कुत्ता जो है पालतू, उसके वैज्ञानिक अध्ययन को साइनोलॉजी कहते हैं। पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहते हैं? जैसे पशु हैं तो पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहते हैं? एथोलॉजी कहते हैं। एथोलॉजी ध्यान रखना है, पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को एथोलॉजी कहते हैं। पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को एथोलॉजी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी जो है, पक्षी परागण से कौन प्रभावित होता है? ऑर्निथोलॉजी यानी पक्षी परागण, इसी को कहते हैं पक्षी विज्ञान। तो ये पक्षी प्रभावित होता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पे ऊपर क्या था? ऑर्निथोफिली से कौन प्रभावित होता है? ऑर्निथोफिली से प्रभावित होता है पक्षी, और पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। सेरोलॉजी किसका अध्ययन करता है? सेरोलॉजी जो है छिपकली का अध्ययन करता है। छिपकली जो है इसको लिजार्ड कहते हैं, तो सेरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? छिपकली का, और छिपकली को ही क्या कहते हैं? लिजार्ड कहते हैं। तो ध्यान रखना है, सेरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन करते हैं। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, यानी कीट का जो संवर्धन होता है उसका तात्पर्य यह है कि कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान जो है उसी को कहते हैं कीट का संवर्धन। मकड़ियों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? मकड़ी जो होता है, मकड़ी, उसका वैज्ञानिक अध्ययन
अर्कनोलॉजी, अर्कनोलॉजी कहते हैं आर्कनोलॉजी। ध्यान रखना है आपको, मकड़ियों का वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्कनोलॉजी कहते हैं। मकड़ियों के वैज्ञानिक अध्ययन को आर्किनोलॉजी कहते हैं, ध्यान रखना है। जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है? तो उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन करते हैं हर्पेटोलॉजी के तहत। हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? उभयचरों एवं सरीसृपों का। जीव विज्ञान का एक शाखा है हर्पेटोलॉजी, और इसके तहत जो है उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। हाँ, उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन करने के लिए हर्पेटोलॉजी का उपयोग करते हैं। मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी, मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी आपको ध्यान रखना है, मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहते हैं। सर्पों के विषय में अध्ययन क्या कहलाता है? सर्पेंटोलॉजी या फिर ऑफियोलॉजी भी कहीं देखने को मिलेगा। टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? टॉक्सिक मतलब जहर होता है, तो इसमें जहर का अध्ययन करते हैं। चलिए अगला है, वृद्धा अवस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? वृद्धा अवस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी कहते हैं। जेरेंटोलॉजी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पेज में आ गए हैं। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? जैसे विभिन्न प्रकार के संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को इथनोलॉजी कहते हैं। ध्यान रखना है आपको, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को, यानी कहने का यहाँ पर यह अर्थ है कि विभिन्न प्रकार के संस्कृति जो है, संस्कृति उसके वैज्ञानिक विवरण, जो वैज्ञानिक स्टेटमेंट है, विवरण है, वैज्ञानिक विवरण को तुलना करके जो अध्ययन किया जाता है इथनोलॉजी कहते हैं। इथनोलॉजी किसी विशिष्ट संस्कृति के अध्ययन को कहते हैं इथनोग्राफी। ऊपर में जो है ये है कि विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन इथनोलॉजी, और यहाँ पे है किसी विशिष्ट संस्कृति, तो जैसे विशिष्ट संस्कृति आ जाएगा तो इथनोग्राफी हो जाएगा। इथनोग्राफी और विभिन्न प्रकार के हैं तो इथनोलॉजी हो जाएगा। मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहारिक अध्ययन को क्या कहते हैं? मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? इथोलॉजी कहते हैं। जैसे मानव को शामिल करके सभी जंतुओं के जो व्यवहार है उसके अध्ययन को कहते हैं इथोलॉजी। इथोलॉजी। अगला है, नैतिक आचार तथा कर्तव्य के मनोवैज्ञानिक अध्ययन को एथिक्स कहते हैं। नैतिक आचार तथा कर्तव्य के मनोवैज्ञानिक अध्ययन को एथिक्स कहते हैं। जैसे यूपीएससी में आप जाएंगे तो वहाँ पे जो है एथिक्स का आप देखेंगे कि पढ़ाई किया जाता है, एथिक्स एक सब्जेक्ट रहता है, तो वहीं पे नैतिक आचार और कर्तव्य के मनोवैज्ञानिक अध्ययन को एथिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है, जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जननांकी कहते हैं। जननांकी। बायोसिस्टमेटिक्स का क्या उद्देश्य है? बायोसिस्टमेटिक्स का क्या उद्देश्य है? तो अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। तो इसको ध्यान से समझना है। बायोसिस्टमेटिक्स का क्या उद्देश्य है? तो अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। नेक्स्ट है, जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों एवं अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं बायोनिक्स। बायोनिक्स। पेलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? पादप जीवाश्मों का। पेलियो वनस्पति में पादप जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म पैलेंटियोलॉजी इसी को बोलेंगे, पैलेंटियोलॉजी। तो प्राचीन काल के जो जानवर हैं, पौधे हैं एवं अन्य जीव हैं, उसके संरक्षित जो अवशेष रखा गया है या फिर कोई चिन्ह है तो उसके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान या पैलेंटियोलॉजी कहते हैं। अगला है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत
जीवित एवं जीवाश्म दोनों रूपों में पौधों के परागण, बीजाणुओं और कुछ सूक्ष्म पलवक के जीवों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, पेलिनोलॉजी कहलाता है। पेलिनोलॉजी। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्म के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान और इसी को पैलेंटियोलॉजी भी कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। और ज़्यादा उम्मीद है कि इंग्लिश वाला जो टर्म है वही आपको देखने को मिलेगा। कवक का अध्ययन जो है इसको कवक विज्ञान या फिर माइकोलॉजी कहते हैं। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों का अध्ययन करते हैं। किस समूह के पौधों में जाइलम और फ्लोएम का अभाव पाया जाता है? जाइलम और फ्लोएम का अभाव पाया जाता है ब्रायोफाइटा में। पादप जगत का जो है उभयचर कहते हैं ब्रायोफाइटा को। किसमें संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होता है? तो टेरिडोफाइट्स में जो है संवहन ऊतक पूर्ण विकसित होता है। टेरिडोफाइट्स में। शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? मरुद्भिद कहते हैं। मरुद्भिद। किस वर्ग के पौधों अन्य पौधों पर यांत्रिक अवलंबन के लिए निर्भर करते हैं? एपीफाइट्स। किस वर्ग के पौधे अन्य पौधों पर यांत्रिक अवलंबन के लिए निर्भर करते हैं? तो इसको कहते हैं एपीफाइट्स। नेक्स्ट प्रश्न है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहते हैं। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन करते हैं। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? तो इसको एम्ब्रायोलॉजी कहते हैं या भ्रूण विज्ञान। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत? भ्रूण विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अगला है, पौधों में बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? जिसमें पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। पौधों में बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? जिसमें पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, तो फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन करता है? तो डेंड्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है काष्ठीय पौधों का। काष्ठीय पौधों का अध्ययन किसमें? डेंड्रोलॉजी में। अगला है, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? यानी कोई भी जीवित चीज़ है उसके ऊपर जो मृदा का प्रभाव होगा उसका अध्ययन मृदा विज्ञान के किस शाखा में करेंगे? एडाफोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो पेडोलॉजी में मिट्टी का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसको कहते हैं? यानी सूक्ष्म जीवाणु का ये इसको कहेंगे माइक्रोबायोलॉजी। सूक्ष्म जीवाणु वाले का जनक कहते हैं लुई पाश्चर को। माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहते हैं लुई पाश्चर। प्रथम संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जेड जॉनसन तथा एच जॉनसन ने। प्रथम प्रथम संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार करने वाले हैं जेड जॉनसन तथा एच जॉनसन ने। अब है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं तथा उनके विवरण। तो इसको देखेंगे यहाँ पे, जैसे शाखा है और आगे में इस तरफ जो है विवरण है। वर्गीकी जो टैक्सोनॉमी है, जीवों का वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण करना ही वर्गीकी है। जूलॉजी क्या है? विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन। बॉटनी क्या है? तो बॉटनी जो है विभिन्न प्रकार के पादपों का अध्ययन है। फिजियोलॉजी जो होता है इसमें शरीर के विभिन्न भागों के कार्यों का अध्ययन करते हैं। शरीर का जो विभिन्न भाग है तो सभी भाग का क्या क्या कार्य है उसका अध्ययन जो करते हैं किसमें? फिजियोलॉजी के तहत। मेमोलॉजी क्या है? मेमेलॉजी है स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन। मेमेलॉजी क्या है? स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन। मायोलॉजी क्या है? मनुष्य की पेशियों का अध्ययन। मायोलॉजी क्या है? मनुष्य का जो पेशी है, मांसपेशी है, उसका अध्ययन है मायोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी क्या है? अस्थियों का अध्ययन है ऑस्टियोलॉजी। और कॉन्ड्रोलॉजी क्या है? उपास्थियों का अध्ययन। ध्यान रखना है, कॉन्ड्रोलॉजी क्या है?
उपास्थियों का अध्ययन, उपास्थियों का अध्ययन, उपास्थि जो है जैसे कान में जो है ये उपास्थि है जो बाहर वाला भाग बना हुआ है, उपास्थि है, तो उपास्थि का अध्ययन कांड्रोलॉजी कहलाता है। हेमेटोलॉजी क्या है? रुधिर का अध्ययन जो होता है हेमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। रुधिर का अध्ययन किस में करते हैं? हेमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, रुधिर विज्ञान का अध्ययन। तो अभी जो है आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, इसको कंप्लीट करके फिर देख लेते हैं कि यहीं तक रखेंगे। सेरोलॉजी क्या है? सेरोलॉजी जो है, सेरोलॉजी रुधिर सीरम का अध्ययन है। सेरोलॉजी जो है रुधिर सीरम का अध्ययन, सेरोलॉजी क्या है? रुधिर सीरम का अध्ययन। न्यूरोलॉजी क्या है? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन जो है न्यूरोलॉजी होता है। फ्रेनोलॉजी जो है, फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन करते हैं। फ्रेनोलॉजी क्या है? मस्तिष्क के जो विभिन्न भाग हैं उसकी क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स क्या है? जीवों की आनुवांशिक लक्षणों तथा वंशागति का अध्ययन जेनेटिक्स है। बायोनोमी क्या है? जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन है। जीवन के नियमों से संबंधित अध्ययन को बायोनेमी कहते हैं, बायोनोमी। टेरेटोलॉजी क्या है? टेरेटोलॉजी जो है शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन, शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन टेरेटोलॉजी है। तो क्या करते हैं, आज यहीं तक रखते हैं और इसका जो है तीसरा पार्ट लाएंगे। आप लोग ज़रूर देखते रहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। यदि आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।